नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। यह आपके होश उड़ा देगा। हमारा सौरमंडल ग्रहों, चंद्रमाओं और स्टारडस्ट का एक ब्रह्मांडीय नृत्य अरबों साल पहले अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल की कल्पना कीजिए। ब्रह्मांड में बिखरे हुए लंबे समय से चले आ रहे सितारों के अवशेष। ये निहारिका, जैसा कि इसे कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का उद्गम स्थल था। एक अशांति, शायद पास के सुपरनोवा का झटका इस बादल से टकराया, जिससे यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर गया। जैसे ही बादल सिकुड़ा, यह तेजी से घूमने लगा, जैसे एक फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस घूमते हुए बवंडर के केंद्र में दबाव और गर्मी तेज हो गई, जिससे हमारे सूर्य की परमाणु भट्टी प्रज्वलित हो गई। सूर्य, एक नवजात तारा, जीवन के लिए धधकता हुआ बचे हुए गैस और धूल की आसपास की डिस्क को रोशन करता है। लाखों वर्षों में मलबे की यह घूमती हुई डिस्क एक साथ टकराने लगी। स्थैतिक बिजली द्वारा एक साथ खींचे गए धूल के कणों ने बड़े और बड़े समुच्चय बनाए। गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के तहत ये झुरमुट अधिक से अधिक सामग्री को आकर्षित करते हैं। अंततः ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहों में विकसित होते हैं। हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य का राज है, जो अकल्पनीय शक्ति का तारा है और जीवन का स्रोत, जैसा कि हम जानते हैं। प्लाज्मा की यह विशाल गेंद, हाइड्रोजन और हीलियम का एक जलता हुआ इन्फर्नो हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी से नहलाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखा गया सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर है, जो अपने मूल में हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में फ्यूज करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर की ओर विकिरण करते हुए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। सूर्य का प्रभाव इसकी दृश्य सतह से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इसके प्लाज्मा की मंथन गति द्वारा उत्पन्न सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन बनाता है, जो अंतरिक्ष में आवेशित कणों की धाराओं को उगलता है। ये सौर तूफान देखने में सुंदर होने के बावजूद उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि पृथ्वी पर पावर ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और अंतरिक्ष की हमारी निरंतर खोज को सुनिश्चित करने के लिए सूर्य के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे सूर्य की परिक्रमा ग्रहों का एक विविध संग्रह है। प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और कहानी बताने के लिए है। इन ग्रहों को मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: आंतरिक चट्टानी ग्रह और बाहरी गैस दिग्गज। आंतरिक सौरमंडल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का घर है। ये स्थलीय ग्रह जो सूर्य के करीब बने हैं, ठोस चट्टानी सतहों के साथ अपेक्षाकृत छोटे और घने हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट से परे मंगल और बृहस्पति के बीच चट्टानी मलबे का एक छल्ला, गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून स्थित है। गैस के घूमते हुए बादलों में डूबे ये बीहेमोथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, बहुत कुछ सूर्य की तरह। प्रत्येक ग्रह चिलचिलाती गर्मी वाले बुध से लेकर दूर बर्फीले नेपच्यून तक हमारे सौर मंडल की विविधता और आश्चर्य में एक अनूठी झलक पेश करता है। इन खगोलीय पड़ोसियों की खोज करने से हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने हमारे अपने ग्रह और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की क्षमता को आकार दिया है। भाग 4, ब्रह्मांडीय बचे हुए बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और बर्फीले पथिक। परिचित 8 ग्रहों से परे हमारा सौरमंडल आकाशीय पिंडों के एक आकर्षक वर्गीकरण से भरा हुआ है, जो इसके अराजक गठन से अवशेष हैं। इनमें बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। बौने ग्रह जैसे प्लूटो, एरिस और माकेमेक हमारे परिचित ग्रहों से छोटे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से गोल होने के लिए काफी बड़े हैं। वे हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में कुइपर बेल्ट जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जो नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों की एक विशाल डिस्क है। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौरमंडल के चट्टानी अवशेष हमारे पूरे सौरमंडल में बिखरे हुए हैं, लेकिन अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में केंद्रित हैं। अंतरिक्ष की ये चट्टानें, जिनका आकार कंकड़ से लेकर छोटे ग्रहों तक होता है, हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान मौजूद परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। धूमकेतु, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल कहा जाता है, बर्फीले पिंड होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में ऊर्त क्लाउड में उत्पन्न होते हैं, जो बर्फीले मलबे का एक विशाल गोलाकार खोल है। जैसे ही ये धूमकेतु सूर्य के करीब आते हैं,
उनकी बर्फीली सतह वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे शानदार पूंछें बनती हैं जो लाखों किलोमीटर तक फैली होती हैं। भाग 5। ग्रहों से परे कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड के रहस्य। ग्रहों से परे उद्यम करते हुए हम कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड का सामना करते हैं। विशाल और रहस्यमय क्षेत्र हमारे सौर मंडल के गठन के बर्फीले अवशेषों से आबाद हैं। ये दूर के क्षेत्र हालांकि सीधे निरीक्षण करना मुश्किल है। प्रारंभिक सौर मंडल और इसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग रखते हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे एक डोनट के आकार का क्षेत्र प्लूटो जैसे बौने ग्रहों और अनगिनत बर्फीले पिंडों का घर है। सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए ये बर्फीले अवशेष प्रारंभिक सौर निहारिका में मौजूद परिस्थितियों की झलक पेश करते हैं। अभी तक अगले तारा तंत्र के आधे रास्ते तक फैला हुआ ऊर्ट क्लाउड है, जो बर्फीले मलबे का एक विशाल गोलाकार खोल है। यह काल्पनिक क्षेत्र हालांकि कभी भी सीधे नहीं देखा गया, लंबी अवधि के धूमकेतु का स्रोत माना जाता है, जो सूर्य की परिक्रमा करने में सदियों या सहस्राब्दियों तक का समय लेते हैं। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड हालांकि दूर और रहस्यमय हैं, हमारे सौरमंडल के अभिन्न अंग हैं, जो इसके अराजक जन्म के रिकॉर्ड को संरक्षित करते हैं और ब्रह्मांड की विशालता में एक झलक प्रदान करते हैं जो परे है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।